राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बाबा घाटू श्याम की एक बहुत ही प्यारी सी लीला लेके आई हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है फ्रेंड नोएडा की। नोएडा में दो भाई रहते थे अपनी अपनी फैमिली के साथ। एक का नाम था किशन और एक का नाम था राजू। राजू के भी दो बच्चे थे और किशन के भी दो बच्चे थे। अपनी अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहे थे। किशन की अपनी किराने की दुकान थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। और जो राजू था वह मैकेनिक था। दोनों भाई अपने अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे थे। किशन भगवान पे भरोसा नहीं करता था, पूजा पाठ करता था, पर नॉर्मली जो सुबह शाम घर में नॉर्मली चिरागी बत्ती करते हैं लोग, ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इतना वो नहीं करता था। पर जो राजू था वह घाटू श्याम का बहुत बड़ा भक्त था। हर महीने घाटू श्याम जाना, हर 11 को फास्ट रखना, व्रत करता था। हर 11 को बाबा को स्नान कराना, पूजा पाठ करना, सब कुछ करता था। और हर महीने वह घाटू धाम भी जाया करता था। दोनों की ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। पर जो किशन था वह थोड़ा सा हल्का था, पर राजू अपने परिवार में बहुत अच्छा था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया। किशन घाटू श्याम को बिल्कुल नहीं मानता था, मतलब कहता था ये सब बेकार है, हर महीने जाते हो, ऐसा क्या होता है जो तुम हर महीने जाते हो। तो इस बार भी हर बार की तरह बस जा रही थी घाटू श्याम। उनके मोहल्ले से बस जाती थी, सभी लोग इकट्ठे होके बस करके जाया करते थे। तो राजू ने किशन से पूछा कि चल अब की बार तू भी चल, दिखाता हूँ तुझे क्या है घाटू श्याम में, तुझे खुद पता चल जाएगा, तुझे खुद महसूस हो जाएगा कि घाटू श्याम में क्या है। किशन ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। कि चल तो सही, मेरे कहने से चल, मैं बड़ा भाई हूँ, एक बार मेरा कहना तो मान। तो किशन ने बड़े भाई के कहने से हाँ कर दी कि ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो मैं चलूँगा। किशन की फैमिली और राजू की फैमिली दोनों घाटू श्याम जाने के लिए रेडी हुए। 4 दिन बाद की उनकी बस थी। 4 दिन बीते, वो दिन आया जिस दिन वह घाटू श्याम जाने थे। रात को 10 बजे नोएडा से बस निकली। बहुत प्यार से लोग भजन गा रहे थे बस में घाटू श्याम की, बहुत बढ़िया जयकारा लगा रहे थे, बाबा श्याम की जय, हारे के सहारे की जय। पर जो किशन था वह कान में लीड लगा के गाने सुन रहा था। उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था उन चीज़ों में। वो सिर्फ एक घूमने के पर्पस से जा रहा था कि हाँ मैं घूमने जा रहा हूँ। रात बीती 3-4 घंटे के बाद जब बस ने राजस्थान में एंट्री करी, 4-5 घंटे बाद, तो वहाँ रेतीला इलाका है सारा, बहुत अच्छे से सब कुछ था, सब भजन गा रहे थे, भगवान के ध्यान में मगन थे। जो बस का ड्राइवर था वो बहुत अनुभवी ड्राइवर था, बहुत सालों से बस चला रहा था और हर महीने वही बस लेके आता था इनके साथ। वो भी भगवान के भजन सुन रहा था, बड़े प्यार से बस चल रही थी। अचानक से पता नहीं कहाँ से जोर हवा चली और चलते चलते वह हवा आंधी में बदल गई। इतनी तेज़ आंधी आई और वहाँ सारा रेतीला इलाका है तो रेत उड़ने लगा आंधी से। इतनी तेज़ आंधी आई कि बस के ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा, बड़ा परेशान, बड़े ध्यान से बस चला रहा है, पर इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई कि उसे कुछ दिखाई नहीं और बस खाई में आ गई। जैसे ही आगे के दोनों पहिए खाई में लटके, सब घबरा गए, चिल्लाने लगे, बस में हड़कंप मच गया। किशन भी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भैया ये क्या हुआ, भैया ये क्या हुआ, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ नहीं होता भगवान वगैरह, आप कहाँ आ गए, मैंने बोला था ना आपसे। राजू ने बड़े प्यार से बोला कि घबराइए मत, सब बाबा श्याम का भजन कीजिए, सब बाबा श्याम का ध्यान कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम बाबा की नगरी में हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। सभी हाथ जोड़ के बैठ गए। किशन ने अपने दोनों बच्चों को कस के पकड़ लिया। किशन की बीवी भी थोड़ी धार्मिक थी, वह भी हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करने लगी।
सब आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, पर किशन नहीं। उसने आंख खोल के इधर उधर देख रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस डगमगा रही थी। बस सब भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी किशन ने देखा कि बाहर से नीले घोड़े पर सवार कोई आ रहा है, टगमग टगबग 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 करता हुआ घोड़ा आ रहा है। किशन ने कहा, भैया देखो कोई आ रहा है, भैया देखो कोई आ रहा है। राजू ने आंखें खोल के देखी, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने कहा, कौन है? कोई तो नहीं है। अरे तुम भगवान का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। पर किशन को वो इंसान दिख रहा था। वह बस के पास आया, उसने बस को संभाला। बस को संभाला और संभालते हुए चुटकी में, क्षण भर में बस को खाई से बाहर निकाल दिया। और किशन चिल्लाया, अरे भैया आंखें खोलो, देखो बस खाई से बाहर आ गई, देखो उस इंसान ने हमें बचा लिया। अरे भैया आंखें खोलो। सब ने आंखें खोली, सब अचंभित रह गए कि कौन था, किसने बचाया हमें, किसने बचाया। राजू बड़े प्यार से बोला, अरे ये बाबा श्याम की लीला है, वो हारे का सहारा है, हम उससे मिलने जा रहे हैं, वो हमारे संग बुरा होने ही नहीं देगा, उसी ने हमें बचाया है। किशन जब भी नहीं माना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किशन ने इधर देखा, वो आदमी नहीं था, वो अंतर ध्यान हो गया। किशन जब भी नहीं माना। ये लोग सब मंदिर पहुंचे। तोरण द्वार से राजू ने बाबा का निशान उठाया। किशन से भी बोला कि तुम भी उठाओ। किशन ने कहा, नहीं मुझे नहीं उठाना, आप उठाइए। पर राजू के कहने पर, बड़े भाई के कहने पर किशन ने बाबा का निशान उठाया। निशान उठा के सब भजन गाते हुए पहुंचे बाबा के दरबार। और जैसे ही बाबा के दरबार में किशन ने एंट्री करी, उसने देखा, जैसे ही उसने बाबा की तरफ देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, अरे यही तो है वो, अरे यही तो है वो जिसने हमारी बस खाई से निकाली थी, अरे यही तो है वो जिसने हमारी बस खाई से निकाली थी। मंदिर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। जोर जोर से चिल्ला रहा है, भैया, राजू भैया, बड़े भैया, यही वो है जिन्होंने हमारी बस खाई से निकाली थी। सभी लोग उसको देख रहे हैं। तब राजू ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, बाबा श्याम अगर हमारे साथ है हमें कुछ नहीं हो सकता। किशन की आंखों से आंसू छूट पड़े, रो रहा है, बाबा मुझे नहीं पता था, आज मैंने आपकी लीला पहचान ली। बाबा के दर्शन करे, मंदिर से बाहर आए। अचानक से उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। किशन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। एक और चमत्कार हुआ बाबा का। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बेटी चल भी नहीं पा रही थी। किशन ने बेटी को गोद में लिया। सब ने कहा, चलो बाबा के कुंड में नहाते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाबा का जल पिएगी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किशन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तेज़ बुखार था, कि इसको वैसे भी इतना तेज़ बुखार है, अगर पानी में नहलाए तो और चढ़ जाएगा। पर सब ने कहा तो उसकी बीवी ने बोला, किशन की पत्नी ने बोला, अगर सब कह रहे हैं तो चलिए ना, जब बाबा ने हमें खाई से बचा लिया तो मेरी बेटी को भी कुछ नहीं होने देगा। गए श्याम कुंड में, वहाँ बेटी को स्नान कराया। जैसे ही बेटी को स्नान करके बाहर निकाला, देखा बेटी का शरीर बिल्कुल ठंडा, कोई बुखार उखार नहीं, बेटी ठीक एकदम। पापा की लीला देखकर किशन बाबा का भक्त बन गया। वहाँ से बाबा की तस्वीर लेके आया, छोटी सी मूर्ति लेके आया, घर में अपने मंदिर में बाबा को स्थापित किया। अब हर 11 को व्रत रखता है, पूजा करता है बाबा की, और उसकी किराने की दुकान आज शोरूम में बदल चुकी है। तो ऐसी है मेरे बाबा की लीला। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बाबा की लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।